अब जब मंगल ज्येष्ठ नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अब ज्येष्ठ नक्षत्र के देवता कौन है? तो इंद्र हैं, ठीक है। अब अगेन इंद्र मतलब अगेन जो देवताओं के राजा हैं, इंद्र की जो खूबियां हैं और इंद्र की जो खामियां हैं, वो दोनों अगर आपको पता चलेंगे, आप अनबायस्ड होकर उसके बारे में सोचेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जब मंगल इस नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो आपके अंदर भी वही प्रकार की ऊर्जा दौड़ती है और उसी प्रकार से आप कर्म करते हैं। हाँ, आपका संबंध उस पद्धति से गत जन्मों के चक्रों से होना चाहिए, है ना। अब इंद्र अधिपत्य को दिखाते हैं। इंद्र मतलब ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, मतलब जातक यहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। जातक जिस भी क्षेत्र का या जिस भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहा है उसमें उसको क्या चाहिए? वर्चस्व चाहिए। और वैसे भी वृश्चिक राशि रिसर्च की राशि है, क्योंकि अष्टम भाव में पड़ती है। इसलिए क्या है, ये दिखाती है कि जातक ऐसे समय पे किसी न किसी चीज़ का रिसर्च करेगा। बहुत डिगिंग डीप बोलते हैं ना, नीचे तह तक जाना। फिर वो क्राइम के लिए हो सकता है, फिर वो शिक्षण के लिए हो सकता है, फिर किसी षड्यंत्र को एक्सपोज करना है उसके लिए हो सकता है। तो इस प्रकार की ऊर्जा में मंगल जो है या मंगल की ऊर्जा लगने वाली है, मतलब आप इस प्रकार से कर्म करेंगे। अब प्रत्येक व्यक्ति के पत्रिका के अनुसार ये घटनाक्रम अलग होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का प्रारब्ध कर्म या गत जन्मों का चक्र जो है वो अलग है। आपने कभी सोचा है कि आप कौन सी ऐसी भावना है या आपकी चित्त की कोई ऐसी वासना है जिसके कारण आप बार बार जन्म ले रहे हैं? कभी आपने इसके ऊपर मंथन किया है? मंथन करिए। इसका उत्तर हमें पता होता है बट हमें मानना नहीं होता है। और इसके ऊपर ज़्यादा डीपली अगर खुलासा लेना है तो गत जन्म का चक्र जानना चाहिए। गत जन्म के चक्र को जानने के लिए जिन ऋषि मुनियों ने हमें सिद्धांत दिए हैं, सूत्र दिए हैं, जैसे पराशर ऋषि हैं, ये टाइम ट्रैवल करना बताते हैं। भृगु सूत्र हैं, जैमिनी ऋषि है, वशिष्ठ नाड़ी है, वशिष्ठ ऋषि के जो भी सूत्र हैं, और नारद संहिता है। इसके माध्यम से आप अपने कर्म बंधनों को या आप उस जन्म को भी देख सकते हैं, जान सकते हैं, जिस जन्म के कोई ना कोई अवशेष या कोई ना कोई बचे हुए कर्म जो आप इस जन्म में पूरा करने के लिए आप आए हैं, ये जाना जा सकता है। क्या फ़ायदा है ये सब जानकर? फ़ायदा ये है कि बार बार जिस लूप में आप अटक रहे हैं ना, वो लूप ख़त्म होने का चांस मिलता है। नियति आपको चांस देती है कि आप उस लूप को ख़त्म करें, ठीक है।